नमो नमः। अहम संदीप मिश्रः। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 की जो पुस्तक है संस्कृत सामान्यम दूरवा, उसके 8वें पाठ को लेकर के आया हूँ। 8वें पाठ का नाम है सद्वृत्तम। सद्वृत्तम का अर्थ क्या है? अच्छा आचरण। सद यानी अच्छा, वृत्तम यानी आचरण, यानी अच्छा आचरण। तो अच्छा आचरण किस प्रकार होता है, इस पाठ में बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। आज हम उसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए। लिखा हुआ है, आयुर्वेदः न केवलं विशिष्टा चिकित्सा पद्धतिः अपितु जीवनदर्शनम् अपि अस्ति। आयुर्वेद न केवल एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है, अपितु जीवन दर्शन भी है। क्या अर्थ हुआ कि जो आयुर्वेद है वह आयुर्वेद केवल एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, अपितु जीवन जीने के बारे में उसमें बतलाया गया है, किस प्रकार से हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। आयुर्वेदे वर्णिताः सिद्धान्ताः जीवनशैलीमपि प्रदिशन्ति। आयुर्वेद में जो वर्णित सिद्धांत हैं, आयुर्वेद में जो वर्णित नियम हैं, वो नियम हमारी जीवन शैली को भी प्रदर्शित करते हैं, हमारी जीवन शैली को भी बतलाते हैं। आयुर्वेदोपदेशानुसारम, आयुर्वेद के उपदेश के अनुसार, आयुर्वेद उपदेशानुसारम, यहाँ आयुर्वेदोपदेशानुसारम दोनों के बीच में संधि हो जाती है, आयुर्वेद उपदेश, तो यहाँ हो गई गुण और यहाँ दीर्घ। आयुर्वेदोपदेशानुसारम, आयुर्वेद के उपदेश के अनुसार, आचरणं कृत्वा नरः, आचरण करते हुए मनुष्य, अस्मिन् लोके, इस लोक में, इस संसार में, स्वास्थ्य लाभम अनुभूय, स्वास्थ्य लाभ का अनुभव करते हुए, मोक्षम याति, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। कब करता है? जब आयुर्वेदोपदेशानुसारम, आयुर्वेद में जो कहा गया है, आयुर्वेद में जो बतलाया गया है, उसके अनुसार आचरण करके मनुष्य इस संसार में स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करता है तथा मोक्ष को भी प्राप्त करता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षायै, इसलिए स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए, चरक संहितायाः, चरक संहिता के इंद्रियोपक्रमोक्तस्य, इंद्रिय उपक्रम उक्तस्य, इंद्रिय उपक्रम नाम का एक अध्याय है चरक संहिता में। तो इंद्रिय उपक्रम नाम के अध्याय में सद्वृत्तस्य, सद्वृत्त के बारे में चर्चा की गई है, अच्छे आचरण के बारे में चर्चा की गई है। तो उसी सद्वृत्त का वर्णन पाठे प्रदत्तम, जो इंद्रिय उपक्रम चरक संहिता में वर्णन किया गया है, वही वर्णन आपके इस पाठ में किया गया है। इसलिए यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में ये पाठ है। तो चलिए हम आगे पाठ को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वं सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तम् अनुष्ठेयम्। आत्महितं चिकीर्षता, अपने हित की इच्छा से। प्रत्येक व्यक्ति अपना हित चाहता है, अपना लाभ चाहता है। तो अपने हित को चाहने वाले, अपने हित को चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को, सर्वेण, प्रत्येक व्यक्ति को, सर्वं सर्वदा यानी हमेशा, स्मृतिमास्थाय, स्मरणपूर्वक, स्मरणपूर्वक, सद्वृत्तम अनुष्ठेयम, सत्य आचरण करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए। तद्धि, क्योंकि सद्वृत्तम अनुतिष्ठन् मानवः, अच्छा व्यवहार करते हुए मनुष्य, युगपत् अर्थद्वयम संपादयति, क्योंकि अच्छा आचरण करते हुए मनुष्य दो संपत्ति प्राप्त करता है,
दो संपत्ति क्या प्राप्त करता है? आरोग्यम इंद्रिय विजयम च। एक तो वह व्यक्ति निरोगी हो जाता है, अगर अच्छा आचरण करेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इंद्रिय विजयम च, हमारी जो इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां हैं? एकादश इंद्रियां हैं, जिनमें से एक मन है और 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जो एकादश इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में भी वह विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात उन इंद्रियों के जो भटकाव हैं, उन भटकाव को वह दूर कर देता है, उनमें उसका अधिकार आ जाता है। जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता है, अच्छा व्यवहार करता है। तद्यथा, जैसे क्या करना चाहिए, अब इसके बारे में बता रहा है पाठ में। देव गो गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यान अर्चयेत। क्या मतलब हुआ? देव यानी देवता, गो यानी गाय, गुरु यानी हमारे जो गुरु हैं, वृद्ध वृद्ध यानी जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, सिद्ध जो सिद्ध महापुरुष हैं, आचार्यान जो आचार्य हैं, श्रेष्ठ हैं, अर्चयेत उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, जो देवता हैं, गाय है, गुरु हैं, वृद्ध हैं, सिद्ध पुरुष हैं और जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। नानृतम ब्रूयातो, नानृतम यानी असत्यम, न अनृतम, अनृतम यानी असत्यम, न अनृतम ब्रूयातो, असत्य नहीं बोलना चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए। नान्यस्वम आददीतो, न अन्यस्वम आददीतो, अर्थात किसी दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए। न वैरम रोचयेत, न वैरम रोचयेत, क्या अर्थ हुआ? न वैरम यानी शत्रुता में रुचि नहीं रखनी चाहिए, शत्रु बनाने में रुचि नहीं रखनी चाहिए। न कुर्यात पापम, पाप नहीं करना चाहिए। न पापेपि पापी स्यात्, कोई दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसके पाप कार्य में हमें सहयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात न पापेपि पापी स्यात्, पाप कार्य में हमें सहयोगी नहीं होना चाहिए। नान्य दोषान ब्रूयातो, किसी दूसरे के दोष को नहीं बोलना चाहिए। आज के समय में ज़्यादातर लोग दूसरे के दोषों की चर्चा करते हैं, गुणों की चर्चा नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है? किसी दूसरे के दोषों को हमें किसी दूसरे के दोषों की चर्चा हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नान्य रहस्यम आगमयेत, किसी दूसरे के रहस्य को जानने की भी कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। न द्रुमम आरोहेत, पेड़ों में हमें नहीं चढ़ना चाहिए। न जलोग्र वेगम अवगाहेत, जहाँ जल का उग्र वेग हो, जहाँ जल तेजी से बह रहा हो, वहाँ हमें स्नान नहीं करना चाहिए, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। नोच्चैर हसेत, जोर जोर से हंसना भी नहीं चाहिए, बहुत जोर जोर से मुंह फाड़ के हंसना नहीं चाहिए। न अनावृत, इसके बाद हम देखेंगे, न अनावृत मुखो मुखो जृंभाम क्षवयुम हास्यम व प्रवर्तयेत। अनावृत, न अनावृत, बिना मुख को खोले हुए, अर्थात मुख को खोल करके, मुखो जृंभाम यानी जम्हाई, क्षवयुम यानी छींक, हास्यम यानी हंसना नहीं चाहिए। जोर जोर से मुख को खोल करके, मुख को खोल करके हमें जम्हाई भी नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज़ोर से मुख को खोल करके छींकना भी नहीं चाहिए, ज़ोर से मुख को खोल करके हंसना भी नहीं चाहिए। न दंतान विघट्टयेत, दांतों को आपस में टकराना नहीं चाहिए, किटकिटाना, दांतों को किटकिटाना नहीं चाहिए। न नखान वादयेत, हमारे जो नाखून हैं, उन नाखूनों को आपस में बजाना नहीं चाहिए। न एकः शून्य गृहम न च अटवीम अनुप्रविशेत, न एकः शून्य गृहम, जिस घर में कोई नहीं रह रहा हो, उस घर में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। न अटवीम अनुप्रविशेत, जंगल में भी अकेले नहीं जाना चाहिए।
नोत्तमैर्विरुध्येत, उत्तम लोगों का, महापुरुषों का विरोध नहीं करना चाहिए। जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनका कभी भी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। न अवरान उपासित, न अवरान उपासित, जो नीच व्यक्ति हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उनका, उनकी उपासना, उनका आदर्श, उनकी उपासना हमें नहीं करनी चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी उपासना हमें नहीं करनी चाहिए। न साहसाति स्वप्न प्रजागर स्नान पानानि असेवेत। क्या अर्थ हुआ? न साहसा अर्थात जितना साहस हो उतना ही, साहस से अधिक, अति स्वप्न, साहस से अधिक नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा हमें शयन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। प्रजागर, ज़्यादा हमें जगना भी नहीं चाहिए। अधिक देर तक स्नान नहीं करना चाहिए। पानानि, पानानि यानी भोजन, भोजन इत्यादि भी अधिक हमें नहीं करना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन मिल गया तो ऐसा नहीं है कि उस भोजन को जितना उदर में स्थान है, पेट में जितना स्थान है, उससे ज़्यादा भी हमें नहीं खाना चाहिए। अर्थात ना ही हमें ज़्यादा सोना चाहिए, ना ही ज़्यादा हमें जगना चाहिए, और ना ही अधिक देर तक स्नान करना चाहिए, और ना ही अधिक भोजन करना चाहिए। न अस्नातः, बिना स्नान किए हुए, नोपहतवासा, बिना शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए, न अजपित्वा, बिना जप किए हुए, न आहुत्वा, बिना आहुति दिए हुए, देवताभ्यो नानिरूप्य, बिना देवताओं को दिए हुए, पितृभ्यो न दत्वा, माता पिता को न दिए हुए, गुरुभ्यो, गुरु को न दिए हुए, नातिथिभ्यो, अतिथि को न दिए हुए, नोपाश्रितेभ्यो, हमारे जो आश्रित रहते हैं, हमारे आश्रित जो कार्य करते हैं, बिना उनको न दिए हुए, न अप्रक्षालित पाणिपाद वदनः, अप्रक्षालित पाणिपाद वदनः, बिना धोए हुए हाथ पैर, बिना हाथ पैर धोए हुए, ना शुद्ध मुखः, अशुद्ध मुखः, अशुद्ध मुख से, नोदंग मुखः, ना ही उत्तर दिशा के बिना, उत्तर दिशा के बिना, न विमना, बिना मन के, न पात्रीष्वमेध्यासो, गंदे पात्रों में, अशुद्ध पात्रों में, न कुत्सयन, न निंदा करते हुए, न कुत्सितम, न निंदित, प्रतिकूलोपहितम, अपने शत्रु के द्वारा दिए गए अन्नमाददित भोजन नहीं करना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? एक बार और स्पष्टता से हम इसे समझेंगे। न अस्नातः, बिना स्नान किए हुए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके ही भोजन करना चाहिए। नोपहतवासा अर्थात बिन शुद्ध वस्त्र, अशुद्ध वस्त्र धारण करके भोजन नहीं करना चाहिए। न अजपित्वा, बिना जप किए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। बिना आहुति किए हुए भोजन हमें भी नहीं करना चाहिए। बिना देवता को दिए हुए भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन के पहले उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जो हमें भोजन दे रहा है, जो हमें अन्न दे रहा है, जो अन्न की व्यवस्था कर रहा है, उसका अवश्य ही हमें एक बार स्मरण करना चाहिए। पितृभ्यो न दत्वा, अगर आपके घर में माता पिता हैं, ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, तो बिना उन्हें खिलाए हुए भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। गुरुभ्यो, अगर आपके गुरु आपके साथ हैं तो बिना गुरु को खिलाए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ना अतिथिभ्यो, कोई यदि अतिथि आपके घर में आ गया है तो बिना अतिथि को भोजन कराए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। नोपाश्रुतेभ्यो, जो आपके आश्रित काम कर रहा है, यानी जो आपके घर में नौकर चाकर हैं, उन्हें भी पहले आप भोजन कराइए, इसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। न अप्रक्षालित पाणिपाद वदनः, अर्थात बिना हाथ, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पाँव, तो बिना हाथ पाँव को धोए हुए भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ना अशुद्ध मुखः, मुख हमारा अशुद्ध है, जैसे कि सामान्य सी बात है, जैसे कि आप ब्रश करते हैं सुबह सुबह, तो बिना ब्रश किए हुए भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। नोदंग मुखः, उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही हमें भोजन करना चाहिए। न विमना,
बिना मन के हीन भावना से भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। न पात्रेष्वमेध्यासु, गंदे पात्रों में, अशुद्ध पात्रों में भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। न शुद्ध मुखः, क्षम्यतां, न पात्रेष्वमेध्यासु न कुत्सयन्, अर्थात निंदा करते हुए, किसी को गाली गलौज करते हुए, गाली देते हुए भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कुत्सितम, निंदित भोजन। निंदित भोजन, कोई गाली देते हुए भोजन दे रहा है, जोर जोर से बोलते हुए दे रहा है, तो ऐसा भी भोजन हमें नहीं करना चाहिए। प्रतिकूलोपहितम, जो प्रतिकूल व्यक्ति है, जो हमारा शत्रु है, या हो सकता है कि जिसे हम नहीं जानते हैं, उन व्यक्तियों के हाथ से कभी भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। न नक्तम दधि भुंजी, तो रात में हमें दधि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दही है उसकी प्रकृति ठंडी होती है, और रात्रि का भी जो समय है वह उसकी भी प्रकृति ठंडी होती है, इसलिए रात में हमें दधि का भक्षण नहीं करना चाहिए, दधि हमें नहीं खानी चाहिए। अगला देखिए क्या है, न स्त्रियम अवजानीत, तो स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। न संध्योर न मुखाद गुरोर नावपतितं नातिमात्रं न तान्तं न विश्वरं नानवस्थितपदं नातिद्रुतं न विलम्बितं नातिक्लीवं नात्युच्चैर्नातिनीचैः स्वरैः अध्ययनम अभ्यस्येतो। क्या अर्थ हुआ? न संध्योर, संध्या के समय भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। संध्या का समय क्या समय है? जब सूर्यास्त होता रहता है, सूर्यास्त हो गया है, ना दिन है ना रात है, वो जो समय है संध्या का समय, गोधूली वेला जो है, उस वेला में हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। फिर क्या कह रहा है? न संध्योर न मुखात गुरोर, बिना गुरु के मुख से सीखी हुई विद्या का भी, अर्थात गुरु के मुख से सीखी गई विद्या का अध्ययन हमें करना चाहिए। नावपतितम, पतितम यानी हीन वर्णों से, जैसे लिखा कुछ है और आप पढ़ कुछ और रहे हैं, हीन वर्ण, कुछ वर्णों को कम करके भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नाति मात्रम, कुछ वर्णों को ज़्यादा करके भी हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। नतांतम, रुक्ष स्वर से, कठिन स्वर से हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। न विश्वरम यानी स्वर रहित भी अध्ययन हमें, स्वर के साथ अध्ययन हमें करना चाहिए। नानवस्थित पदम, नानवस्थित पदम यानी सामान्य रूप से व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। नाति द्रुतम, ज़्यादा, इसमें क्या लिखा है देखिए, नानवस्थित पदम, अनवस्थित पदम। अनवस्थित पदम का अर्थ हुआ अनियमित। अनियमित अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए, नियमित अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि आज हमने पढ़ा और कल हम नहीं पढ़ें, तो ऐसा नहीं, हमें प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। नाति द्रुतम, बहुत जल्दी जल्दी भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। न विलंबितम, और बहुत आराम से भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नाति क्लीवम, बहुत धीरे, बहुत मंद स्वर से भी हमें, बहुत नीचे स्वर से भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नात्युच्चैर, बहुत ज़ोर ज़ोर से भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नाति नीचैहि, बहुत धीरे धीरे, बहुत नीचे स्वर से भी हमें अध्ययन नहीं करना। नीचैहि स्वरैहि अध्ययनम अभ्यस्येतो, अर्थात बहुत नीचे स्वर से भी हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। नाति समयम जहियात, हमारा जो समय है उस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अति समयम जहियातो, अर्थात आराम से समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए, व्यर्थ समय को नहीं गंवाना चाहिए। न नियमम भिन्द्यात, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो नियम हैं उन नियमों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए। न नक्तम नादेशे चरेत, रात्रि में किसी दूसरे स्थान में हमें नहीं जाना चाहिए। रात में किसी दूसरे स्थान में हमें नहीं जाना चाहिए। न संध्या स्वभ्यवहार स्वप्न सेवी स्यात्, संध्या के समय में, संध्या यानी वही संध्या गोधूली की जो बेला है, उस बेला में हमें भोजन भी नहीं करना चाहिए तथा सोना भी नहीं चाहिए। न बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख
क्लिष्टैः सह सख्यम कुर्यात्, न ही बालकों के साथ जो बहुत छोटे हैं न उनके साथ, न वृद्ध जो बूढ़े हैं न उनके साथ, लुब्ध जो लोभी हैं, जो जो लोभ जो लोभ करते हैं, लोभ की इच्छा से आपके साथ जुड़ते हैं, जो मूर्ख हैं, जो क्लिष्ट हैं, समाज में जिनका अच्छा आदर सम्मान नहीं है, सह सख्यम कुर्यात, तो ऐसे लोगों के साथ मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए। न गुह्यम विवृणुयात, गुप्त बातों को नहीं, किसी की भी हो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति की गुप्त बातें हों, आपके मित्र की गुप्त बातें हों या आपकी गुप्त बातें हों, उन गुप्त बातों को कहीं भी बोलना नहीं चाहिए। न गुह्यम विवृणुयात, न गुह्यम विवृणुयात, न कंचित अवजानीयात, न कंचित अवजानीयात, अर्थात किसी का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो उसका हमें आदर सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। न गवाम दंड मुद्यच्छेत, गाय के ऊपर कभी भी हमें दंड प्रहार नहीं करना चाहिए, लाठी नहीं चलानी चाहिए। न वृद्धान न गुरून् न गणान् न नृपान् वा अधिक्षिपेत, न चाति ब्रूयात, न चाति ब्रूयात, अर्थात न वृद्धान, वृद्धों का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए, न गुरून्, गुरुओं का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए, न गणान, जो समूह है, कोई बड़ा समूह है, उसका भी हमें उसके ऊपर भी हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। न नृपान, जो राजा है, जो प्रजा का पालक है, उसके ऊपर भी हमें दोषारोपण व अधिक्षिपेत, उसके ऊपर भी हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए, अर्थात वृद्धों के ऊपर, गुरुओं के ऊपर, समूहों के ऊपर तथा राजाओं के ऊपर भी हमें दोषारोपण नहीं करना चाहिए। न चाहती ब्रूया, तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, दोषारोपण करते हुए ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। न बांधवानुरक्त कृच्छ्रद्वितीय गुह्य ज्ञान बहिष्कुर्यात, न बांधव, अर्थात जो हमारे बंधु बांधव हैं उन्हें हमें अपने से अलग नहीं करना चाहिए। अनुरक्त, जो हमारे में स्नेह रखते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी हमें अपने घर से बाहर नहीं करना चाहिए, अपने से अलग नहीं करना चाहिए। कृच्छ्रद्वितीय, अर्थात जो अब हमारी गुप्त बातों को जानते हैं, कृच्छ्रद्वितीय, अर्थात जो हमारे आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में साथ देते हैं, ऐसे लोगों, कृच्छ्रद्वितीय अर्थात विपत्ति के समय में जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को भी हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। गुह्य ज्ञान बहिष्कुर्यात, और जो हमारी गुप्त बातों को जानते हैं उन लोगों को भी अपने से अलग नहीं करना चाहिए। ना धीरो, धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए। नात्युच्छ्रित सत्वः, उच्छ्रित सत्वः, उद्दंड स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। नाविश्रब्ध स्वजनः, नाविश्रब्ध स्वजनः, अर्थात अपने व्यक्तियों पर अविश्वासी नहीं होना चाहिए। जो हमारे व्यक्ति हैं, जो हमारे घर के लोग हैं, अपने घर के लोगों पर कभी भी हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात उन पे हमें विश्वास करना चाहिए। नैकः सुखी, अकेले सुख की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं अकेला हूँ, मैं सुखी हूँ। न दुःखशीलाचारोपचारः, तथा दुखी भी अकेले में नहीं होना चाहिए। न सर्वविश्रम्भी, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए। न सर्व अभिशंकी, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हमें शंका भी नहीं करनी चाहिए। न सर्वकाल विचारी स्यात्, सर्वकाल विचारी हमें नहीं होना चाहिए, हमेशा सोचते विचारते ही नहीं रहना चाहिए। न कार्यकालम, न कार्यकालम अतिपातयेत, हमारा जो समय है उस समय को, जो हमारा कार्य करने का समय है, जो हमारा काम करने का समय है, उस समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। न चंचलम मनोनुभ्रामयेत, तो हमारा जो चंचल मन है उसे इधर उधर भटकाना नहीं चाहिए।
न चाति दीर्घसूत्री स्यात्। कोई भी कार्य अति दीर्घ सूत्री, कोई भी कार्य हम लेते हैं तो उस कार्य को करने में अति दीर्घ सूत्री बहुत समय नहीं लगाना चाहिए, अर्थात समय से उस कार्य को कर लेना चाहिए। न क्रोध हर्षौ अनुविदध्यात्, न ही ज़्यादा क्रोध करना चाहिए, अर्थात न क्रोध के वश में हो करके, न क्रोध के वश में हो करके कोई कार्य करना चाहिए और न ही ज़्यादा हर्ष के समय में कोई कार्य करना चाहिए। जैसे कि जब हम क्रोधित रहते हैं तो हो सकता है कि उस समय जो हम निर्णय लेते हैं वो हमारे निर्णय गलत हो सकते हैं। तो जब हम क्रोधित रहें उस समय भी ऐसा कोई निर्णय हम ना करें। तथा हर्षौ, हर्ष के समय में भी जब हम बहुत अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं तो उस समय भी हम जो भी निर्णय लेते हैं हो सकता है हमारा निर्णय गलत हो जाए। तो जिस क्रोध के समय में और हम जब अत्यधिक हर्षित रहते हैं, अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं, उस समय भी कोई निर्णय हमें नहीं लेना चाहिए। न शोकम अनुवसेत, हमेशा दुखी नहीं रहना चाहिए, हमेशा संतप्त, शोक संतप्त में लीन नहीं रहना चाहिए। न सिद्धा उत्सेकम गच्छेत न सिद्धौ दैन्यम, अर्थात जब हमें सिद्धि प्राप्त होती है तब हमें अत्यधिक प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य हम करते हैं और उस कार्य में यदि हमें सफलता मिल जाती है तो हमें अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, सामान्य रूप से रहना चाहिए। ना सिद्धौ दैन्यम, और यदि कोई हमें असफलता मिल जाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ना सिद्धौ दैन्यम, हम असिद्धि अगर प्राप्त हो जाती है, हम असफल हो जाते हैं तो हमें बहुत दुखी भी नहीं होना चाहिए। सफलता में बहुत सुखी नहीं होना चाहिए और असफलता में बहुत दुखी भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि समाज में आप देखते हैं, यदि समाज में व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेता है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम असफल होते हैं तो उस असफलता में हमें बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। नापवादम अनुस्मरेत, निंदा का बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। कोई भी निंदित कार्य है उस कार्य को हमें बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्ष उपेक्षा प्रशम परश्च स्यात् इति, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ज्ञान दान मैत्री करुणा हर्ष उपेक्षा और प्रशम परश्च स्यात्, यानी ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री दया, हर्ष यानी प्रसन्नता, उपेक्षा यानी अनिच्छा, ज़्यादा इच्छा भी इच्छाएं हमें नहीं करनी चाहिए। प्रशम परश्च, और शांतिपूर्वक रहना चाहिए। तो क्या लिखा है देखिए आगे, स्वस्थ वृत्तम यथोद्दिष्टम यह सम्यगनुतिष्ठति स समाह सतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते। स्वस्थ वृत्त, ये जो स्वस्थ आचरण ऊपर आपको बतलाए गए हैं, यदि इन स्वस्थ आचरणों का आप पालन करते हैं, यथोद्दिष्टम जो बतलाए गए हैं, यह सम्यक अनुतिष्ठति, जो भी व्यक्ति इसका भली भांति पालन करता है, अच्छी प्रकार से पालन करता है, स समाह सतमव्याधि, वह 100 वर्षों तक बिना रोग के जीवित रहता है। आयुषा न वियुज्यते, आयु को वो नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से आपका ये 8वां पाठ पूर्ण हुआ। इसके प्रश्नोत्तरों की भी वीडियो मैं आपको जल्द ही बनाऊंगा, जिससे आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आप प्रश्नोत्तर का वीडियो देखें। आप अच्छे से अभ्यास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास शेयर करें। अगर आपको पाठ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए